हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। ठीक है। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है। बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है 12th स्टैंडर्ड के। तो जिन भी बच्चों को बायोलॉजी पढ़ना है, जो कि मैंने ही पढ़ाया है, फिजिक्स आप लोग को संजीव सर ने पढ़ाया है, मैथ्स आप लोग को नौशाद सर ने पढ़ाया है। सही है। तो जिन भी बच्चों को इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, वहाँ पर हमने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ाए हैं। सही है बच्चों। तो बची रही बात सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियोस हम आप लोग के लिए कंटिन्यू बना रहे हैं। हम कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए और ट्राई कर रहे हैं जितने लेसन हमसे पॉसिबल हो पाए उतने लेसन हम आपके कंप्लीट कर रहे हैं। सही है बच्चों। काफ़ी सारे लेसन हमने कंप्लीट किए हैं, टोटल 8 या 9 लेसन हमने कंप्लीट अभी तक कर दिया है अकेले मैंने। और बच्चों बात करें तो हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, जिसका नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल हम लोगों ने शुरू किया है। एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ बायोमोलिक्यूल। मतलब इसके पहले भी हमने कई सारे लेक्चर वीडियोस आपको दिए हैं बायोमोलिक्यूल के। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर से देखिए। मैंने आपको समझाया है कौन कौन से बायोमोलिक्यूल हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ अवर बॉडी। सही है। फिर मैंने आपको बताया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उसका रिएक्शन कैसे होता है, उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। सही है। फिर मैंने आपको बताया बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ अपना ग्लूकोज की बात की। फिर हम लोग ने रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात की थी लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। कई सारी बातें ऑलरेडी हमारी स्टार्टेड है ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सही है। ये जो लेक्चर है बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है किसके लिए? रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज के लिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है। सही है। हम लोग दोनों अलग अलग तरीके से जैसे हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था वैसे ही हम लोग आज के भी इस लेक्चर में दोनों ही अलग अलग तरीके से हम लोग रिंग स्ट्रक्चर को समझेंगे फ्रुक्टोज की। सही बात है। ठीक है। लेक्चर के एंड तक बने रहेंगे, जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब लोग एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे। आई नो मेरे लेक्चर थोड़े से बड़े होते हैं बट मैं ये ट्राई करता हूं, ये हमेशा मेक श्योर करता हूं बच्चों कि जितनी भी चीजें आपकी बुक में दी गई है वो हर एक चीज मैं आपको समझा सकूं, वो हर एक चीज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं ताकि हर एक चीज आपके दिमाग में रहे। कोई भी एक ऐसी लाइन ना मिस हो जाए जो आपके एग्जाम में क्या पता वही क्वेश्चन बन के आ जाए या फिर क्या कोई एमसीक्यू बन के आ जाए, तो कहीं पे आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। इसलिए मैं हर एक चीज ट्राई करता हूं बच्चों आपको बताने के लिए, इसलिए शायद मेरे लेक्चर वीडियोस थोड़े से बड़े हो जाते हैं। सही है। बट 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल लेक्चर वीडियोस ऐसे होते हैं 50-55 मिनट्स के, तो आपको देखना है। अगर आपको फिर भी बड़ा लग रहा है तो आप स्पीड को चेंज कर सकते हो बच्चों, 1.5x की स्पीड पे या फिर 1.75x की स्पीड पे आप वीडियो को रख कर देख सकते हो ताकि आपका रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा। अगर आप रिवाइज कर रहे हो और यदि आप पढ़ रहे हो, अगर आप उस स्पीड में पढ़ने के लिए कैपेबल हो तो आप इस वीडियो को चेंज कर सकते हो स्पीड में। सही बात है। ठीक है। एक और बात आपको बता दूं बच्चों, हमने हमारी ये ऐप डेवलप किया, इस ऐप को भी ज़रूर से अपने बुक में डाउनलोड अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री में जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी में बच्चों जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप बच्चों आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पर आना, मुझे मैसेज करना, अपने जितने भी डाउट्स है वो मुझ तक पहुँचाना और आपके सारे डाउट्स क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सही है। ठीक है। बस डाउट ही भेजना, रील्स मत भेजना बच्चों। कई सारे बच्चे रील्स भेजने लगते हैं फिर बोलते हैं कि सर आप हमें रिप्लाई नहीं करते। अरे बच्चों रील्स भेजोगे उसमें क्या रिप्लाई करो तुम्हें, हैं? ठीक है। अपने इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आपको डिस्कस करना है मेरे साथ, अगर आपको कोई फीडबैक देना है मुझे तो वो आप यहाँ पर आके कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलेगा। आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रुक्टोज होता क्या है। सही है। फ्रुक्टोज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। फ्रुक्टोज क्या डेक्स्ट्रो नेचर का होता है, क्या लीवो नेचर का होता है, उसके बारे में बातें करेंगे। सही है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। आ जाओ बातें करना शुरू करते हैं। ओके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों फ्रुक्टोज होता क्या है। देखो मैंने आपको बताया था कि फ्रुक्टोज बच्चों एक आइसोमर होता है ग्लूकोज का ही। ठीक है। फ्रुक्टोज क्या होता है? एक आइसोमर होता है ग्लूकोज का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है ग्लूकोज से? ग्लूकोज के पास होता है अल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है। ग्लूकोज के पास क्या होता है? अल्डिहाइडिक ग्रुप। वहीं अगर मैं फ्रुक्टोज की बात करूं बच्चों तो फ्रुक्टोज के पास होता है कीटोन ग्रुप। इसके पास कौन सा ग्रुप रहेगा? इसके पास कीटोन का ग्रुप रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो कि फ्रुक्टोज इज अ कीटोनिक इन नेचर।
फ्रुक्टोज कैसा होता है बच्चों, कीटोनिक इन नेचर होता है। एंड इसके पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो आप इसे हेक्सोज भी कह सकते हो। समझ में आया, आप इसे क्या कह सकते हो, हेक्सोज भी कह सकते हो। सो इट इज अ कीटो हेक्सोज। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रुक्टोज इज अ फॉर्म ऑफ कीटो हेक्सोज, जिसके अंदर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। सही है, कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसमें 6 कार्बन होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कीटो हेक्सोज। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो उसका फॉर्मूला भी सेम है, ग्लूकोज की तरह C6H12 और O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। बस इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर अल्डिहाइड था और यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कीटोन। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या बनाओगे यहां से, सुनो, सबसे पहला पॉइंट आप क्या बनाओगे, सबसे पहला पॉइंट यही है बच्चों कि फ्रुक्टोज इज अ कीटो हेक्सोज। ठीक है, फ्रुक्टोज क्या है बच्चों, आपका कीटो हेक्सोज फॉर्म ऑफ नेचर आपका अवेलेबल होता है। बहुत बहुत सही से, बहुत सही से, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका जो फ्रुक्टोज है ना बच्चों, फ्रुक्टोज इज अ लीवो रोटेटरी इन नेचर। फ्रुक्टोज इज अ लीवो रोटेटरी इन नेचर। तो आप यहां पे लिखोगे फ्रुक्टोज, मैं लिख देता हूं, इट इज ए लीवो रोटेटरी इन नेचर। अब मुझे बताओ लीवो रोटेटरी का मतलब क्या होता है। लीवो रोटेटरी मतलब वो कंपाउंड जिसमें अगर आप किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करो, ऐसा कंपाउंड जिसमें से अगर आप कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर आप पास करोगे बच्चों, तो वो कंपाउंड क्या करेगा, उस लाइट को लेफ्ट साइड टर्न करवा देगा। एल मैंने आपको सिखाया था ना, एल से लीवो होता है, एल से लेफ्ट होता है, ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब ऐसा मत बोलना कि सर डेक्स्ट्रो लीवो वापस बताओ होता क्या है, हमें नहीं पता, नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। सही है, ठीक है, तो आप लोग इसके पहले वीडियोस जाकर देखो, वहां पर मैंने डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं। सो प्लीज़ बच्चों ध्यान दिया करो, लेक्चर बाय लेक्चर फॉलो किया करो, जितनी चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई हैं उन्हें पढ़ के आया करो, तभी आगे की चीज़ें पढ़ा करो। समझ रहे हो, वरना आप बीच में कहीं भी उठ के कुछ भी पूछोगे फिर दिक्कत हो जाएगा ना, समझ, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि फ्रुक्टोज क्या है बच्चों, कीटो हेक्सोज है, और फ्रुक्टोज क्या है बच्चों, लीवो रोटेटरी इन नेचर है। अब ये लीवो रोटेटरी है, लेफ्ट में रोटेट होगा, तो इसका जो भी रोटेशन का एंगल होगा, जो भी इसका रोटेशन का एंगल होगा, वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। समझ रहे हो, तो हम लोग कहते हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है फ्रुक्टोज का, लिखते हैं तीसरा पॉइंट, दी ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मतलब ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अल्फा से। अल्फा ही है ना, देख लेना एक बार, हाँ अल्फा ही, ठीक है। तो इसका आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, अल्फा से। ऐसे अल्फा बनाओ, रुको एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, डब्बा अल्फा ऐसे, सही है। यहाँ पे आपको लिखना है 20, यहाँ पे आपको लिखना है डी। दिस इज द नोटेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, दिस इज द नोटेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो अगर आपको बताना है कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल रोटेशन उसका कितना है, सो यू हैव टू गिव इट दिस साइड। समझ में आई बात। इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है बच्चों -92.6। इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, -92.6, मतलब -92 डिग्री ये इस तरफ टिल्ट करता है, -92.6 डिग्री। समझ रहे हो, -92.6 डिग्री। इतनी चीजें नोट डाउन करेंगे आप सभी बच्चे, इतनी चीजें नोट डाउन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। आगे चलें, आगे चलें, ठीक है, चलो। अब देखो यहां से हमको क्या समझ में आया, यहां से हमको क्या समझ में आया, एक चीज रुको रुको रुको, ये 92.4 है, आई एम सो सॉरी, 92.4 है, ओके कोई बात नहीं, चलता है 9.2 पॉइंट डिफरेंस से चलता है। यहां से हमको क्या समझ में आया बच्चों कि आपका जो फ्रुक्टोज है वो एक कीटो हेक्सोज है। सही बात है, मतलब उसके पास कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, और हेक्सोज है मतलब उसके पास 6 कार्बन है, बहुत अच्छी बात। फिर इट इज अ लीवो रोटेटरी इन नेचर, मतलब अगर आप उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे उस कंपाउंड में से, फ्रुक्टोज में से, तो वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि वो आपका लीवो रोटेटरी है, लेफ्ट से लीवो एल से
लेफ्ट, एल से लीवो रोटेटरी। तो ऐसे आपको याद रखना है। कितना टिल्ट करेगा बच्चों? जितना टिल्ट करता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन होता है बच्चों इसका 92.4 डिग्री, माइनस 92.4 डिग्री। अब यहां से हम इसका नाम देंगे, इसका नाम रखेंगे। फ्रुक्टोज को हम लोग कहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, फ्रुक्टोज को आप कहोगे या तो एल फ्रुक्टोज, ठीक है, या तो आप इसका नाम दोगे एल फ्रुक्टोज, या फिर आप इसे कहोगे माइनस फ्रुक्टोज। समझ रहे हो माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि देखो ये भी माइनस है, समझ लो ऐसे माइनस साइन यहां पे लगा। जो भी माइनस डिग्री में रहेंगे वहां पे आपको माइनस साइन लगाना है। एल नाम समझ में आ गया। एल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? लीवो रोटेटरी। एल क्या रिप्रेजेंट करता है? लीवो रोटेटरी। सो इसका नाम है बच्चों एल फ्रुक्टोज, और इसी को आप कह सकते हो माइनस फ्रुक्टोज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों लीवो नेचर ऑफ द कंपाउंड, लीवो नेचर ऑफ द कंपाउंड। सो दिस नेम represents लीवो नेचर ऑफ द कंपाउंड। समझ में आ गया क्या होता है? तो आई होप बच्चों आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्या क्या मैंने समझाया आपको? बहुत ही सिंपल चीजें बताई मैंने आपको। सबसे पहले हम लोग ने बात किया फ्रुक्टोज की। सो फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज एक ऐसा ग्रुप है जो कि कीटोन है। बिल्कुल सही। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। सेम ग्लूकोज की तरह फॉर्मूला है, पर मैंने आपको बताया था बच्चों ग्लूकोज का ही आइसोमर होता है। ग्लूकोज का ही क्या है? ये आइसोमर है फ्रुक्टोज। सही है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप था, वहां उसको हम लोग अल्डोहेक्सोज बोलते थे उसको। क्यों अल्डोहेक्सोज बोलते थे? क्योंकि उसमें अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप था। पर इसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप बच्चों? कीटोन। तो इसे हम लोग कहते हैं कीटोहेक्सोज। ओके, बहुत अच्छी बात। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसका नेचर जो होता है वो है लीवो रोटेटरी इन नेचर। लीवो रोटेटरी का मतलब क्या है? कि ये किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में टिल्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई अगर मैं इसके ऑप्टिकल रोटेशन की बात करूं तो इसके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू कितनी आती है? 92.4 डिग्री। सही है, माइनस 92.4 डिग्री। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से इसके दो नाम हो सकते हैं, या तो आप इसे बुलाओ एल फ्रुक्टोज, या तो आप इसे बुलाओ माइनस फ्रुक्टोज। समझ रहे हो? या तो आप इसे बुलाओ एल फ्रुक्टोज या फिर आप इसे बुलाओ माइनस फ्रुक्टोज। समझ रहे हो? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द लीवो नेचर ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का लीवो जो नेचर है वो रिप्रेजेंट करता है आपका ये नाम। समझ में आ गया? तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। प्लीज 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 बच्चों टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? ले लिया, चलो वेरी गुड। चलो बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? देखो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये याद रखना है आप लोग को। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। कैसे बनाओगे आप? सुनो, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको बनाना है एक अल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप क्या होता है बच्चों? C डबल बॉन्ड O, यहां पे एक कार्बन और यहां पे एक कार्बन, दोनों साइड बच्चों कार्बन होने चाहिए, और ये आपका क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। सो दिस इज द कीटोनिक ग्रुप। ऊपर आपको लगाना है CH2OH। सही है, ऊपर आपको क्या लगाना है? CH2OH। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। उसके बाद बच्चों आएगा आपका कार्बन नंबर 3, उसके बाद आएगा आपका कार्बन नंबर 4, फिर आएगा बच्चों आपका कार्बन नंबर 5, और लास्ट में आपका कार्बन नंबर 6। सही बात है। यहां पे आप क्या लगाओगे? यहां पे आ जाएगा बच्चों आपका वापस CH2OH। सही है। यहां पे क्या होता है? OH H, यहां पे भी क्या होगा? OH H, और जो कार्बन नंबर 3 है उसमें उल्टा होता है ना, यहां पे आएगा H और यहां पे आएगा OH। सही है। ये चीज आपने पढ़ रखी है मेरे साथ। आई होप आपको ये चीज मैंने बताई थी। सही है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया बच्चों? बना लोगे, डायग्राम बना लोगे, कैसे बनता है समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ऊपर लगाना है CH2OH और नीचे भी लगाना है CH2OH। नीचे और ऊपर सेम ग्रुप रहेगा। उसके नीचे आपका कीटोनिक ग्रुप, ये रहेगा बच्चों आपका कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि
यहाँ पे आप देखो इस साइड भी आर है, इस साइड भी आर है, ये भी कार्बन आ रही है ना, समझ लो। तो इस साइड भी आ रहा है, इस साइड भी आ रहा है, बीच में कार्बोनिल कार्बन। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप। सही है। कीटोनिक ग्रुप से आप क्या बनाओगे, 3 कार्बन बनाओ, क्योंकि देखो वहां पे 6 कार्बन है, 2 कार्बन आपने ऑलरेडी बना दिया, तो 2 कार्बन आपने ऑलरेडी बना दिया, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। आपको हमेशा पता है कि जो 3rd नंबर वाला कार्बन होता है उसमें हम लोग OH को लेफ्ट में लिखते हैं और H को राइट में लिखते हैं। ये सेम चीज हम लोग ग्लूकोज में भी करते थे, याद है? ग्लूकोज में भी जो 3rd नंबर वाला कार्बन था उस पे हमेशा OH ग्रुप को हम लोग लेफ्ट में लिखते थे और राइट साइड में H ग्रुप को लिखते थे। सेम टू सेम, देखो ये इतना पोर्शन सेम है जो ग्लूकोज में था, सेम टू सेम पोर्शन है। बस वहां पे क्या हुआ था बच्चों, कार्बन नंबर 2 पे भी यही सेम चीज होती थी, यहाँ पे OH यहाँ पे H होता था। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे हम लोग ने कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया है और ऊपर क्या क्या रख दिया बच्चों हम लोग ने, CH2OH। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ L फ्रुक्टोज। L भी लिख दो सकते हो बच्चों, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस फ्रुक्टोज। अब जरा एक चीज ध्यान दो, आपकी बुक में इस L की जगह D लिखा हुआ है। सही है, आपके बुक में इस L की जगह D लिखा हुआ है। जब आप नीचे स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वहां पर D लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता, मेरी बुक शायद ओल्ड बुक है, तो आप अपनी बुक में चेक करो। अगर डायग्राम में हर जगह L फ्रुक्टोज दिया हुआ है, L माइनस फ्रुक्टोज दिया हुआ है तो सही है, ऐसा नाम दिया हुआ है तो सही है। आगे अल्फा बीटा भी लगा रहेगा, वो अल्फा बीटा की डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे चल के, बट अभी इतना समझ में आ गया, अभी इतना चीजें समझ में आ गई बच्चों। आई होप ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझ में आ गया। वापस बना के दिखाऊं, चलो इसको मिटाता हूं और वापस एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। उनको यही सेम स्ट्रक्चर मैं आपको वापस बनाऊंगा, बट हाँ अगर आपकी बुक में D लिखा हुआ है तो प्लीज उसे कट करके L लिखो, बिकॉज फ्रुक्टोज इज अ लीवोरोटेटरी इन नेचर। ओके डन, ओके चल डन। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको याद रखना है सबसे पहले आएगा आपका CH2OH, वेरी गुड। फिर आपको बनाना है बच्चों C डबल बॉन्ड O, यानी आपका ये कार्बोनिल ग्रुप, और इसके नीचे आपके कंपाउंड लगने शुरू होंगे। इसके नीचे का आपका जो कंपाउंड है वो सेम टू सेम है ग्लूकोज की तरह। सही है, तो 2 कार्बन ऑलरेडी हो गए, ऐसा बना लो, 2 कार्बन ऑलरेडी हो गए बच्चों। ये आपका तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन, ये आपका 5वां कार्बन और ये लास्ट वाला आपका 6ठा कार्बन। सही है, मैंने आपको बताया था ये है आपका कार्बन नंबर 1, ये है आपका कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। सही है, कार्बन नंबर 6 पे भी क्या रहेगा हमेशा, CH2OH, ये भी चेंज होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे भी CH2OH, लास्ट नंबर पे भी CH2OH, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सही है। अपोजिट कौन सा रहता है, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पे बच्चों इस साइड में H रहता है राइट साइड में, और इस साइड में क्या रहता है, OH रहता है। बाकी कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 में क्या रहेगा, यहां पर OH, यहां पर OH राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या रहता है बच्चों, H रहता है। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करना है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ L या फिर माइनस फ्रुक्टोज। इसी का हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, L या फिर माइनस फ्रुक्टोज। नोट इट डाउन, नोट कर लो बच्चों प्लीज। हो गया, हो गया, आगे चले, चलो आगे बढ़ते। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखवाई है, ये मैंने आपको डायग्राम बनाया है, ये मैंने चीज़ें आपको बताई है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ऐसे ही एग्जाम में आएगा, एग्जाम में बोला जाएगा कि ड्रॉ दी हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। तो पहले आपको ये सब लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज के बारे में 2-3 लाइनें लिखिए सबसे पहले, उसके बाद फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद आपको हैवर्थ फार्मूला लिखना है, हैवर्थ का स्ट्रक्चर बनाना है। पहले आपको ये सब समझाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तभी आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, वरना 3 मार्क्स के लिए सिर्फ आप एक ड्राइंग बना के आओगे, नहीं चलेगा ना। दिस इज नॉट फेयर। डन है ना, ये डन है ना। चलो लेट्स मूव, लेट्स मूव। अब यहां से हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको यही पढ़ना है बच्चों कि रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज हम कैसे ड्रॉ करें। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज हम कैसे ड्रॉ करें, वही हमको देखना है। अगर आपने मेरे साथ लास्ट वाला लेक्चर अटेंड किया है तो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और एक होता है हैवर्थ फॉर्मूला। 2 बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी हैं बच्चों। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, मतलब मेरे लेक्चर्स को पहले से फॉलो कर रहे हो, सो यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। एक होता है आपका फिशर, लिख दिया है तो फिशर प्रोजेक्शन, अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो बच्चों माफ करना। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं, कितना गलत स्पेलिंग हो जाती है मेरी।
फॉर्मूला, सही है। और एक है बच्चों आपका हैवॉर्थ फॉर्मूला, सही है, सही है। अगर आपने मेरे साथ लास्ट वाला लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमको दो प्रकार, जैसे ग्लूकोज में थे, ग्लूकोज में भी हम लोग ने सबसे पहले ये फॉर्मूला बनाया था और फिर उसके बेसिस पे हम लोग ने हैवॉर्थ स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था। हैवॉर्थ स्ट्रक्चर वो रिंग जैसा स्ट्रक्चर था ना, जैसे मैंने तुम लोग को एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सा कंपाउंड कहाँ रहेगा, कौन सी चीजें कहाँ रहेगी, और वो हम लोग ने किसके बेसिस पे बनाया था, हम लोग ने इसके बेसिस पे बनाया था, आपके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे। इस लेक्चर में भी हम लोग सेम चीज सीखेंगे, बट आपका कंपाउंड क्या है, फ्रक्टोज है, ठीक है। चलो आज बात करते हैं। देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि किसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। सबसे पहले हम लोग यही स्टडी करेंगे, सही है। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा बच्चों कि किसका रिएक्शन, कौन रिएक्शन किसके साथ कर रहा है। आपने फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखा, सही है, ये देखो ये वाला फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, तो आपको पता है कौन सा कार्बन नंबर है, किस कार्बन नंबर पे कौन सा ग्रुप जाके किस कार्बन नंबर के किस ग्रुप से अटैक हो रहा है और वहां पर रिएक्शन फॉर्म कर रहा है। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं मेरे साथ? क्या आप सभी बच्चों मेरे साथ तैयार हैं? तैयार हो? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते बच्चों अपना अगला टॉपिक, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ किसका, फ्रक्टोज। किसका बच्चों? फ्रक्टोज की बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट्स मुझे आपको बताने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द OH ग्रुप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ किसका, ऑफ कार्बन नंबर 5 इज गोइंग टू रिएक्ट विथ, इज गोइंग टू रिएक्ट विथ किसके साथ, कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप present on the carbon number 2। सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या पॉइंट है बच्चों? ये सब मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द OH यानी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका, कार्बन नंबर 5 का, ये इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट होगा बच्चों, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट होगा, कीटोनिक ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 2। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से भी दो चीजों का फॉर्मेशन होता है, एक अल्फा कीटोनिक ग्रुप, मतलब एक अल्फा फ्रक्टोज बोल सकते हो, और एक बीटा फ्रक्टोज बोल सकते हो। कैसे बनेगा उसकी बातें हम लोग करेंगे लेक्चर में। अब आगे चलते हैं बच्चों और आखिरकार स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आपके फिशर प्रोजेक्शन का। सही है, समझ, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं जितनी बातें अभी तक हुई हैं, और कुछ नहीं आपको समझना है। जितना अभी तक समझा है उतना अगर आपको समझा होगा तो आप आगे की चीजें पढ़ सकते हो बहुत आसानी से। सुनो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्रॉ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। कैसा होता है, अब मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज यू नो कि क्या होता है यहां पर। सही है, अब आपको चीजें पता है, दैट्स व्हाई आई एम ड्रॉइंग लिटिल फास्टर। Now this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4, this is carbon number 5 and this is carbon number 6। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो there are two possibility। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ये जो CH2 ग्रुप है इसको आप इधर लिख दो और आपका डबल बॉन्ड इधर हो जाए। कैसा कैसा, देखो देखो ए भाई साहब, कैसा बच्चों, देखो जैसे मान लो इसी, ये सेम ग्रुप है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने क्या बोला कि यहां पे C डबल बॉन्ड है और यहां पर मैंने लिख दिया CH2OH। दिस इज वन पॉसिबिलिटी।
और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप C डबल बॉन्ड O को इस तरफ लिखो और CH2OH ग्रुप को इस तरफ लिखो। देयर आर टू पॉसिबिलिटी। सही बात है, दोनों पॉसिबिलिटी सही है क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। इस स्ट्रक्चर, ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम लोग कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। सही है। अब होगा क्या, सुनो ध्यान से। यहां पे मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, सुनो ध्यान से क्या होगा। कुछ नहीं होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन होता है, लास्ट वाले लेक्चर में भी ये बातें हो रखी है, जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन होता है उसका OH जाता है अटैक करने के लिए या फिर रिएक्ट करने के लिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ। सही बात है, क्या बोला मैंने, बस समझ में आई बात। मैंने क्या बोला कि आपका ये वाला जो OH है ये जाएगा अटैक करने किसके साथ, इस वाले ग्रुप के साथ, यानी आपका C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप के साथ। क्या होगा, ये अपना हाइड्रोजन देगा इसको, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट अ रिंग फॉर्मेशन। कैसे होगा समझो, यहां पे कार्बन है, C डबल बॉन्ड O यहां पे है बच्चों आपका CH2 और OH। सही है। इसके नीचे क्या है आपका, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, एक 2 3, यहां पे है H, यहां पे है OH, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH2OH। सही है, क्लियर है। ये है बच्चों आपका कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। मैंने क्या बोला आपको समझ में है, मैंने बोला बच्चों कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है, मतलब जो 5 नंबर वाला कार्बन है, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसका जो OH वाला ग्रुप है, ये यहां से उठेगा और जाएगा रिएक्शन करने किसके साथ, आपके C डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, ये जो सेकंड लास्ट वाला कार्बन है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मस्ती चढ़ती है और वो बोलता है कि नहीं भाई मैं तो रिएक्शन करूंगा, मैं तो शांत नहीं रहने वाला। तो ये जो OH ग्रुप है ना बच्चों, एक्चुअल में पहुंच जाता है किसके पास, ये वाला जो OH ग्रुप है ये यहां पर पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है यहां पर, और ये बोलता है कि चल भाई अपन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अपन दोनों मिलकर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो होता क्या पता है, होता ये है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस वाले ऑक्सीजन को शिफ्ट होगा। तो जब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो था वो क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। अब जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, कार्बन की वैलेंसी हो गई 3, पर कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 4, क्योंकि कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने 4। तो जब ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया था तो कार्बन क्या करता है बच्चों, कार्बन क्या करता है बच्चों, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेता है, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेता है। समझ में आया, समझ में आया क्या होगा। तो आपका बॉन्ड दिखता कैसा है, सुनो ये सब मिटा के बनाता हूं मैं। आपका बॉन्ड दिखता कैसा है, यहां पे देखो, इसके ऊपर आ जाएगा OH, यहां पे जो डबल बॉन्ड O था वो किस में कन्वर्ट होगा, OH में कन्वर्ट होगा। फिर यहां का जो ऑक्सीजन बचा था बच्चों, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट हो गया किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा। नाउ दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर बच्चों, ये क्या है, ये एक टाइप का रिंग स्ट्रक्चर है। कैसे पता करोगे रिंग स्ट्रक्चर, देखो यहां पे आपका ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, सब एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर। समझ में आई बात। इसे आप क्या कहोगे, देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट टाइम वाले लेक्चर में बताया था, अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे जहां पे रिएक्शन हो रही है, जिस पोजीशन पे रिएक्शन हो रही है, ग्लूकोज में वो कार्बन नंबर 1 था, पर अगर मैं फ्रुक्टोज की बात करूं यहां पर है आपका कार्बन नंबर 2। तो अगर आपका OH ग्रुप जिसके साथ रिएक्शन हुआ है वो राइट साइड में प्रेजेंट है, वो कहां प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे अल्फा। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों अल्फा, रुको कलर चेंज करने दें, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों अल्फा L, या फिर आप कह सकते हो माइनस फ्रुक्टोज। समझ में आई बात, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा L माइनस फ्रुक्टोज। अच्छा, आपकी बुक में अगर देखो, मेरे बुक में यहां पर D दिया हुआ है, सही है, जब मेरे बुक में जो स्ट्रक्चर दिया है, डायग्राम दिया है बच्चों, पेज नंबर आई गेस कितना है, कहाँ गया, मिलता ही नहीं है यार, रुको 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 रुको, ढूंढने दो, हाँ, पेज नंबर
304 पे दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर डी दिया हुआ है, डी, बट एक्चुअल में डी नहीं होता। फ्रुक्टोज बच्चों हमेशा, ध्यान से सुनेंगे, फ्रुक्टोज बच्चों हमेशा क्या करता है, एल फॉर्म करता है, मतलब वो लीवो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता। अगर उसके ऊपर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ोगे तो वहां पे भी लीवो रोटेटरी दिया गया है। तो प्लीज अगर आपकी बुक में भी डी दिया गया है तो करेक्ट दैट मिस्टेक एंड वहां पर एल लिखो, और अगर आपकी बुक में एल लिखा गया है तो बहुत अच्छी बात है। डन है, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। सो ये हो गया बच्चों आपका अल्फा एल फ्रुक्टोज। अब अगर मान लो मुझे बीटा बनाना है तो क्या करोगे, इसको मिटाओ पहले, मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए बच्चों, इसको मैं कर रहा हूं थोड़ा सा साइड ना। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं एक और फॉर्म में बना सकता हूं, देखो इसी स्ट्रक्चर को मैं एक और फॉर्म में बना सकता हूं। मान लो मेरा जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है इस पर डबल बॉन्ड इस तरफ हो और ये वाला ग्रुप उस तरफ हो, तो कैसा दिखेगा कंपाउंड, कुछ ऐसा दिखेगा, देखो C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आ जाएगा आपका CH2OH। सही है, बाकी के सारे ग्रुप से बाकी का सब कुछ अलग नहीं है, 1 2 3, यहाँ पे H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका CH2OH। सही है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपको क्या बोला बच्चों कि जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, यानी यहां पर आपका फिफ्थ कार्बन, उसको होती है बहुत ज्यादा खुजली, और वो चाहता है कि मैं क्या करूं, रिएक्शन करूं। मैं क्या करूं बच्चों, रिएक्शन करूं। तो ये वाला जो OH है ये जाएगा किसके पास, इसका C डबल बॉन्ड O के पास, ये जाएगा किसके पास, यहां पर जाएगा आपका OH आ गया। ये क्या करेगा, बोलेगा चल भाई, इसको बोलेगा चल भाई रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये किसके पास चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। जैसे ही ये इसके पास गया, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक। ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन पे कितने बॉन्ड आ गए, कार्बन पे कितने बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड आ गए, पर कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना था, 4 बॉन्ड बनाना था। तो ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, और आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। कैसा, देखो इसको मिटाने दो, कुछ ऐसा सा, हाँ एक सेकेंड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो यहां पर आ जाएगा H, सही है, यहां पर आपका ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन लिंक हो जाएगा डायरेक्टली इस कार्बन के साथ। तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके का रिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर इसका जो OH है बच्चों, ये है लेफ्ट साइड में, इसका जो OH क्या है वो लेफ्ट साइड में है। सही है, तो इसे हम लोग कहेंगे बीटा लैक्टोज, या फिर इसका पूरा नाम अगर अच्छे से लिखेंगे तो इसका पूरा नाम होगा बच्चों बीटा L माइनस लैक्टोज। लैक्टोज नहीं यार, सॉरी लैक्टोज नहीं, फ्रुक्टोज। लैक्टोज कहां चला गया मैं आगे, दिस इज फ्रुक्टोज। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। सो ये आपका बीटा, अब समझ में आ गया बीटा और अल्फा कैसे फाइंड आउट करना है। अल्फा मतलब क्या, अल्फा मतलब बच्चों जिसका OH राइट साइड में हो, बीटा मतलब क्या, जिसका OH लेफ्ट साइड में हो। यहीं पे जब आप हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाओगे तो वहां पर जो चीजें लेफ्ट साइड में रहती हैं वो चीजें ऊपर चली जाती हैं। सही है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे, जिसका OH ऊपर साइड में हो, पहले कार्बन में जिसका OH ऊपर साइड में हो वो बीटा, जिसका OH नीचे साइड में हो वो अल्फा। सेम ही चीज है, बस आपको रूल्स याद रखना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे, डन, डन है। चलो अब आगे बढ़े, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला की तरफ बढ़े। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक इज हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ किसका, ऑफ फ्रुक्टोज, किसका, फ्रुक्टोज का। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आ जाओ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अल्फा वाला, और उसके बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हैवॉर्थ वाला, फिर हम लोग बनाएंगे बीटा वाला, और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ देखते हैं, और उसी को कंपेयर करके बनाना है। अच्छा,
पहली बात, इसके भी कुछ रूल्स हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाए थे इसके भी रूल्स। मैंने आपको क्या लिखवाया था बच्चों कि सबसे पहले आप लिखेंगे द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड आर represented as लेफ्ट है तो अपर साइड इन हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। समझ में आ गया? पहला लाइन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अगर आपका ग्रुप प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में तो आप जब हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाओगे तो आप उसे ऊपर साइड में रखोगे। लेफ्ट साइड में अगर OH है, सही है, तो वो क्या होता है बीटा। अपर साइड में जो OH रहे तो इसका मतलब अपर साइड में अगर OH प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? बीटा कहलाएगा। ये भी आप याद रख सकते हो, सही है, कि अगर आपका OH कार्बन नंबर 1 पे पहले साइड ऊपर साइड प्रेजेंट है, यानी कार्बन नंबर 1 नहीं, कार्बन नंबर 2 पे पहले साइड प्रेजेंट है, ऊपर साइड है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बीटा। सही है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास? दूसरा पॉइंट इसी का जस्ट अपोजिट, द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द right side, okay, right side are represented as lower side in हैवर्थ प्रोजेक्शन। सही है, जस्ट उसका अपोजिट था, जो मैंने ऊपर लिखा जस्ट उसका अपोजिट था। अगर आपका जो भी ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है आपके प्रोजेक्शन अपना इसका पहला जो सिखाया, तो उसमें आपकी हैवर्थ प्रोजेक्शन में आप उसे कैसे प्रेजेंट करोगे? लोअर साइड में। और एक और एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है बच्चों? कि आपका जो लास्ट वाला कार्बन है, जो 6th वाला कार्बन है, जिसपे क्या प्रेजेंट होता है? CH2OH। द CH2OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 6 is always represent as upper side, is always represented at upper side। सही है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है आपके कार्बन नंबर 6 पे, लास्ट वाले कार्बन पे, उसे आप हमेशा हमेशा ऑलवेज कहां रखोगे? ऊपर रखोगे। चाहे वो लेफ्ट में प्रेजेंट हो, राइट में प्रेजेंट हो, उसे आप हमेशा ऊपर साइड रखोगे। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, आज और ड्रॉ करते हैं इसके प्रोजेक्शंस। चलो, सबसे पहले हम लोग लेंगे अल्फा एल या फिर माइनस फ्रुक्टोज, ठीक है, और इसका हम लोग बनाएंगे हैवर्थ फॉर्मूला। सही है। अब जरा इसको बताओ हमें, ये कैसे बना सकते हैं हम लोग? कैसे बना सकते हैं? एल अल्फा है, अल्फा मतलब राइट साइड में, तो आपका OH कहाँ प्रेजेंट होगा? राइट साइड में। सही है, तो मतलब यहाँ पे C, यहाँ पे आपका OH, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? आपका CH2OH। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? CH2OH। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, बाकी सारी चीजें सेम। सही है, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका CH2OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका OH। सही है, ये मैंने आपको तुमको बताया है। फिर मैंने आपको एक और चीज़, अच्छा ये OH नहीं बनाना, यहाँ पे यहाँ से ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इससे लगा हुआ है, ठीक है। कार्बन नंबर कैसे दोगे? दिस इज योर कार्बन नंबर 1, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। समझ में आ गया? सो ये है आपका अल्फा एल फ्रुक्टोज, जो मैंने आपको समझा दिया, जो कि आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसके पहले वाला था। नाउ अभी हमको पढ़ना है हैवर्थ फॉर्मूला। हैवर्थ फॉर्मूला में आप इस चीज को कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, सुनो, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, एक बेसिक का स्केलेटन बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो बेसिक सा स्केलेटन फ्यूरान का होता है। कैसा होता है? देखो, यहां पे आपका एक ऑक्सीजन, फिर यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, 1 2 3 4,
1 2 3 4 और ये 5। अगर आप यहां पर भी देखो तो आपका जो रिंग है उसमें कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम्स है? 5 है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब मैंने ग्लूकोज वाला बनाना सिखाया था तो वहां पे 6 मॉलिक्यूल्स थे टोटल, ऑक्सीजन को मिला के 6 मॉलिक्यूल्स थे। यहां पर ऑक्सीजन को मिलाकर बच्चों कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5 मॉलिक्यूल्स है। एक आपका ऑक्सीजन और 4 आपके ये कार्बन, 4 आपके कार्बन और 1 आपका ऑक्सीजन। सही बात है। यहां पर काउंटिंग कहां से शुरू होगी? यहां पे काउंटिंग शुरू होगी कार्बन नंबर 2 से, क्योंकि आपका ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 2 से और कार्बन नंबर 5 से। तो आपकी काउंटिंग हमेशा आप शुरू करोगे कहां से? कार्बन नंबर 2, यहां से 3, यहां पे 4 और यहां पर 5। हमेशा आपको ध्यान में रखना है बच्चों, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन नंबर हमेशा कहां से शुरू होंगे? 2 से शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि 2 आपका 1 पे कनेक्टेड रहता है। 2 आपका कहां कनेक्टेड रहता है? 1 पे कनेक्टेड रहता है। और 1 आपके रिंग का पार्ट नहीं है, 1 आपके रिंग का पार्ट नहीं है, तो उसे हम लोग रिंग से बाहर बनाएंगे उसको जरूर दिखाएंगे उसको कहां पे प्रेजेंट है, बट आप रिंग के पार्ट में सिर्फ उसी कार्बन को लोगे जो कार्बन इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है? कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, 4 इन्वॉल्व है, 5। तो उसी तरीके से कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। जो कार्बन नंबर 2 है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, जो कार्बन नंबर 5 है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। सिमिलरली यहां पे भी देखो, जो कार्बन नंबर 2 है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, जो कार्बन नंबर 5 है बच्चों वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्केलेटन ऑफ योर हैवर्थ फॉर्मूला फॉर फ्रुक्टोज। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई सर। फिर आप बच्चों यहां पर एक लाइन खींचोगे, ऐसे एक लाइन यहां पर, हर जगह पर एक लाइन यहां खींचोगे, एक लाइन यहां खींचोगे, एक लाइन यहां खींचोगे, एक लाइन यहां खींचोगे। सही है। ये 4 जगह आपको 4 कार्बन पे 4 लाइन बनानी पड़ेगी। अब याद करो यहां पर आपको डालने हैं कंपाउंड्स, ठीक है। नाउ दिस इज द फाइनल स्टेप जहां पर आपको कंपाउंड्स का एडिशन करना है। हाउ विल यू ऐड? अब इस स्ट्रक्चर को देख के आपको चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। OH कहां प्रेजेंट है? राइट साइड में। तो जो चीजें राइट साइड में प्रेजेंट होंगी उसको आपको नीचे रखना है। यहां देखो, जो चीजें कहां प्रेजेंट होंगी? राइट साइड में। जो चीजें कहां प्रेजेंट होंगी बच्चों? राइट साइड में प्रेजेंट होंगी, उसे आप रिप्रेजेंट करोगे लोअर साइड में। बस यही काम आपको करना है पूरे में। जो चीजें राइट साइड में प्रेजेंट है उसे आप नीचे लिखोगे। तो यहां पर आपका OH आ गया, लेफ्ट में क्या था? CH2OH। तो यहां पर आप लिख दोगे दिस इज CH2OH एंड दिस इज योर कार्बन नंबर 1। सही है। फिर कार्बन नंबर 3 पे आओ, दिस इज कार्बन नंबर 3। जिस कार्बन पे आप भर रहे हो ना, जिस कार्बन पे आप OH डाल रहे हो, हमेशा उसी कार्बन को आपको देखना है। तो दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 3। राइट साइड में क्या है? H, तो नीचे क्या आएगा? H। लेफ्ट साइड में क्या है? OH, तो ऊपर क्या आएगा? OH। फिर यहाँ पे देखो, राइट साइड में OH, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? OH। लेफ्ट साइड में H, तो ऊपर क्या आएगा? H। सही है, समझ में आ गया। अब मैंने आपको एक चीज, एक एक्सेप्शन बताया था। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो कार्बन नंबर 6 पे जो CH2OH प्रेजेंट है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। कार्बन नंबर 6 पे जो CH2OH प्रेजेंट है, CH2OH ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 6 इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज अपर साइड। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्बन नंबर 6 पे CH2OH प्रेजेंट है उसे आप हमेशा हमेशा कहां लिखोगे? ऊपर ही लिखोगे। और जो चीज बची है उसे आप कहां लिखोगे? नीचे। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका स्ट्रक्चर है हैवर्थ फॉर्मूला किसका? आपके अल्फा L माइनस फ्रुक्टोज का। ठीक है, अल्फा L माइनस फ्रुक्टोज का। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं अल्फा फ्रुक्टो फ्यूरानोज। कहां है? इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा फ्रुक्टो फ्यूरानोज। वाई? सवाल आता है वाई? क्योंकि बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फ्यूरान की तरह दिखता है। फ्यूरान क्या होता है? देखो, फ्यूरान कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्यूरान। सो अगर आप देखो, N बनाओ N, तो बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ पे OH है, सॉरी O है, और कितने हैं बाकी के 4 कार्बन ग्रुप। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, 4 कार्बन ग्रुप है। सही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ना कुछ फ्यूरान जैसा दिखता है। दैट्स व्हाई इस कंपाउंड को हम लोग फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहते हैं, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। और अल्फा क्यों लगाया? अल्फा हमेशा याद रखेंगे, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। और अगर आपको याद रखना है डायरेक्टली तो आप हमेशा याद रखोगे जिसका OH नीचे है, पहला वाला कार्बन नंबर 2 पे जिसका OH नीचे है वो हमेशा क्या होगा? अल्फा। जिसका OH ऊपर होगा वो हमेशा क्या होगा? बीटा। नोटेड डाउन। इसके बाद हम लोग बीटा वाला भी सॉल्व करेंगे।
हो गया, हो गया, चले आगे, लास्ट वाला देखते हैं। एक सेकेंड ना, ये माइक परेशान करता है। ओके, बेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, let me change the color first. Let's talk about why so beta L minus fructose, ठीक है, बीटा L minus fructose. How can I make the structure of beta? आपको हमेशा पता है कि बीटा है तो इस साइड में OH रहेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या रहेगा, CH2OH। सही है, ये आपका कार्बन नंबर 1, ये आपका कार्बन नंबर 2। फिर यहाँ से आप ऐसी लाइनें खींचेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे H, यहाँ पे आप डालेंगे O। ये चेंज नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहेगा, और यहाँ पे आपका CH2OH। सही है। फिर आपको ये वाला मिटाना है, और यहाँ से आपको ऐसे लंबी सी लाइन लेनी है, ये ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन, इस वाले कार्बन से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा L माइनस फ्रक्टोज। सही बात है, समझ में आ गया। इसमें यह है बच्चों आपका कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, 5 and 6, एंड आई हैव टू ड्रॉ व्हाट, आई हैव टू ड्रॉ हैवर्थ फॉर्मूला ऑफ द सेम। इसी का मुझे हैवर्थ फॉर्मूला बनाना है। हाउ कैन आई ड्रॉ, कैसे बना सकते हैं बच्चों? सबसे पहले आपको क्या बनाना है, उसका कॉमन स्केलेटन, फ्रुक्टोज का कॉमन स्केलेटन क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे 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 ऐसे, और ये दिस इज द कॉमन स्केलेटन ऑफ फ्रुक्टोज। सही है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये होगा आपका कार्बन नंबर 2, ये होगा आपका कार्बन नंबर 3, ये होगा आपका कार्बन नंबर 4, ये होगा आपका कार्बन नंबर 5। सही है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, और एक लाइन यहाँ। गुड, कुछ नहीं किया अभी तक, बहुत सिंपल से। अभी तक हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन ही ड्रॉ किया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो चीजें राइट में है उसे नीचे लिखनी है, जो चीजें लेफ्ट में उसे ऊपर लिखनी है। देखो लेफ्ट में OH है, जो OH कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ पे OH आ गया। राइट में क्या है, CH2OH, यहाँ पे आ गया आपका CH2OH, एंड दिस CH2OH इज कार्बन नंबर 1। सही है, रुको, दिस CH2OH इज कार्बन नंबर 1। सही है। अब देखो कार्बन नंबर 3, ये आपका कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 को देखो, यहाँ पे H आपका राइट साइड में है, तो नीचे H, ऊपर OH, या फिर यहाँ लिखो OH, फिर यहाँ पे नीचे OH, यहाँ पे H। कार्बन नंबर 5 की बात करेंगे तो CH2OH जो कि 6 कार्बन पर रहता है, वो हमेशा आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, ऊपर साइड रिप्रेजेंट करोगे। ये मैंने आपको एक्सेप्शन बताया। तो CH2OH हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो बचा हुआ H है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। समझ में आई बात? ये स्ट्रक्चर आपका बन गया किसका, बीटा L माइनस फ्रुक्टोज का। समझ में आई बात? अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसे आप क्या कह रहे थे, इसे आप कह रहे थे अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरानोज। इसी तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को कहोगे बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोज, बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोज। समझ में आई बात? ओके, इसे नोट डाउन करेंगे बच्चे, और इसे कैसे ड्रॉ किया वो आपको पता होना चाहिए। जहां पर OH ऊपर वो बीटा, जहां पर OH नीचे वो अल्फा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोज। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। सो बच्चों ये लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो आपको समझ में आया होगा। इसका जो अगला लेक्चर है उसमें हम लोग डाइसैकेराइड्स चालू करेंगे। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में हमको 3 मेन एग्जाम्पल स्टडी करने हैं। सबसे पहले आपको सुक्रोज पढ़ना है, फिर आपको माल्टोज पढ़ना है, और फिर आपको लैक्टोज पढ़ना है। सुक्रोज में फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज होता है, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, और आपका जो लैक्टोज है उसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ग्लूकोज सही, बस उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का चेंज होता है। बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, जब आप नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वहां पे बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग को उसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़नी है, कैसे वो। अब देखो डाइसैकेराइड है ना, 2 अलग अलग शुगर के मॉलिक्यूल है, तो दोनों अलग अलग शुगर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, लिंक होंगे। तो वो लिंकेज कैसे देखने के लिए मिलती है, दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वाला लेक्चर। सही है। सो आई होप बच्चों आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, बताई हैं, पढ़ाई हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसी होंगी।
सही है, ठीक है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना बच्चों। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग और भी कई सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।